आतिफ असलम, ये तुम्हारे जितने भी जगह आने का मूड ही नहीं है। क्यों नहीं आने का मूड नहीं, भेज दिया लोगों ने, वो तरीके से भेजते हैं, इस्तेमाल करते हैं और ना पाकिस्तान के लिए रहने देते हैं ना अपने लिए रहने देते हैं। आपने पिछले दिनों में एक नाम जरूर सुना होगा, वीना मलिक। अलामा या उसकी तो मैं सब बात ना, नहीं बस फिर उसके लिए साईं उसकी बात ना, नहीं मैं बात ही नहीं कर, मैं जल जाऊं, मेरी जुबान खराब, मेरी टांग टूट जाए, मेरे हाथ दोनों में लंगड़ा लूला हो जाऊं, अगर मैं उसकी बात, मेरी जुबान खराब उठाऊंगा। हाँ, उठाएं अपने हाथ इस वक्त वीना मलिक और इमरान शाहिद के लिए दुआ करें। उसका मुंह बोला भाई अशमित पटेल के लिए भी दुआ करो। आमीन। अल्लाह ए मेरे मौला, तू खुद देख रहा है, अब तू ही जान और वीना मलिक जाने। ये कामरान शायद दुआ करें, कामरान शायद के साथ शादी हो जाए, बच्चे शच्चे हों छोटे छोटे, क्या कहते हैं? क्योंकि ये कामरान भी हमारा छोटा भाई है, उससे बचाएं, उससे वीना मलिक से बचाएं उसको। चल अल्लाह वीना से कामरान को बचा, लेकिन कामरान को भी वीना से बचा, अल्लाह माफ करे। बरल सही बहुत कोई हिंदुस्तानी मिल जाए उसको, ये दुआ करें। वो तो मिले वैसे, मिले बस वही ना, और वही रह जाए, आए ना वापस, ये दुआ अल्लाह करे। महेश भट्ट इसको अपनी नौकरानी रख दे, बस वहाँ पे काम करवाए। आमीन आमीन, बड़े पैसे देगा। आमीन। साईं बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। बात सही। बस अभी ये देखा कि रिपब्लिक में ऐसे भी शख्स मौजूद हैं और माशाल्लाह इनके व्यूज पे आपने देखा। बहरहाल वीना के लिए भी दुआ अल्लाह करेगा मेरी, और एक और जनावर है उसकी दुआ और बदुआ सीधी पहुंचती है इंशाल्लाह। वीना अब तू गई, देखता हूँ। और अब बात करते हैं खेलों की दुनिया की, जहां वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के हर प्लेयर को 10-10 लाख रुपए कैश दिए। इसी लम्हे उन्हें सदर आसिफ अली जरदारी का फोन मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा 10 लाख देने नहीं 20 लाख लेने थे इन लोगों से। और बनाना न्यूज के जराए के मुताबिक रहमान मलिक की शाहिद आफरीदी से अलहदगी में मुलाकात में रहमान मलिक साहब ने मुख्तलिफ रेट्स पर शाहिद आफरीदी से तबादला ख्याल किया। और पंजाब के हीरो शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान भाइयों की तरह है। मियाँ सऊदी अरब शरीफ और मियाँ पाकिस्तान शरीफ दोनों भाई हैं। और अब चल के देखते हैं भगत सिंह की तैयार शुदा बनाना रिपोर्ट। Thank you, Mr. Buck. Let's follow me, Republic. He who gives us warm clothes when we are hungry. He who gives us stuffed toys when we are alone. Ladies and gentlemen, लंडा। लंडा जिसे हर जुबान में लंडे से ही लिखा और पुकारा गया। अब जैसे ये श्रीलंका, वहां पे डाना टूंगा लंडा, भूटान वहां पे मेरा ख्याल लसबेला लंडा, और भारत जहां पे इसको टीम लंडा सिन्हा या फिर लंडा दा, जैसे बप्पी दा किशोर दा। भारत वाले तो सब कोई दाल लगा देते हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब गए, उनको दाल लगा के भेज दिया यहाँ पे, हद हो गई। मैं तो खरीदारी। लंडे की तारीख भी बड़ी कदीम है। अपना न्यूटन नहीं, उसकी थ्योरी से भी लंडा प्रूव होता है। ये अपना E = लंडा स्क्वायर नहीं पड़ी ये मसला फिसागोरस में। भाई जब न्यूटन बैठा है दरख्त के नीचे, ऊपर से सेब गिरता है, नीचे जो कोना बिछा हुआ है, जो चादर है, वो है लंडे की। बस साबित हुआ कि जो कशिश शकल है वो सेब में नहीं है या जमीन में नहीं है, वो है लंडे में। अमीर हो या गरीब खिंचा चला आता है। और तो और ये मुंजो धड़ो जो है, वहां से लंडे के ढांचे बरामद हुए हैं। ओ वेरी नाइस। और पाकिस्तान में लंडे के बानी कौन है? याह्या खान। भाई याह्या खान जो है, जब ये पहली दफा अब्राहम लिंकन के पास लोन लेने गया, लोन भी तो हम लेते हैं ना अमेरिका से, बड़ा पुराना। अब उससे लोन लेने गया, उसके पास खुले पैसे नहीं थे, उसने घर में से पुराने कपड़े और अपने स्नीकर्स पुराने दे दिए उसको। याह्या खान ने पाकिस्तान आके स्टॉल लगा लिया और यूं लंडे का आगाज हो गया पाकिस्तान। बस शिमला मुआहदे के तहत मैं आज अपील ये करना चाहता हूँ कि लंडे को सवाई खुद मुख्तारी दी जाए। क्यों कि लंडा जो है ये रंग, नस्ल और फिरका वारियत से बालातर होके सानू सारियां नू फैसिलिटेट नहीं करता। वेरी एंड हु सेड दैट आवर गवर्नमेंट इज अनएलिजिबल, यानी कि कौन कहता है कि इसने वादे पूरे नहीं किए। भाई रोटी, कपड़ा और मकान, आज भी हमारी हुकूमत कपड़ा दरामद करा रही है लंडे की सूरत में कि नहीं करा रही है ना। बस जिस दिन ये रोटी और मकान लंडे के आगे ना, हमारी हुकूमत सुरखरू हो जाएगी। हमारी हुकूमत अगर ये इकदाम ना करती ना, यकीन करें ये एहसान है उसका, तो हमारी गरीब अवाम मियामी बीच का मंजर पेश कर रही होती है।
कुछ गानों में भी वैसे इस्तेमाल हुआ लंडा, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताऊं, बहुत सी कदरें भी मुश्तरक हैं हमारे हुक्मरानों और लंडे में। जैसे हमारे हुक्मरान जो है ना में से ये नहीं जाती करप्शन, और लंडे के कपड़े से वो है भाई लंडे दी चादर उत्ते सलेटी। एक और गाना नहीं रफी साहब का, वो क्या है भाई, भाई लंडे के सनम तुझे हमने। इन शॉर्ट लंडा इज अ बेस्ट रिवेंज। सारे का भाई लंडा वी लव यू है भाई। मैं जरा खरीदारी ना कर लूं, मैं डुबकी मार के अब भड़ भाई काका। और बुलेटिन में शामिल करते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Stay tuned, we've got a lot more to come right after this break. बनाना न्यूज के कोलालमपुर स्टूडियो से आपको एक दफा फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अखराजात पर हज करने वालों से 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैसे लेने का हुक्म दे दिया, क्योंकि सवाब पेंडिंग में था। पैसे दें और सवाब कमाएं। और यंग डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों की टारगेट किलिंग बदस्तूर जारी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तेजी से सेहतयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पे बात करने के लिए हमने इस वक्त कॉल ली अपने इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट की, जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। मुशाहिदीन अल-किराम, अस्सलामु अलैकुम व मिस्टर बट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी तबीयत है अब नवाज शरीफ साहब की? अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बस डॉक्टर ने बोला वो दोबारा खराब हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अयवा शेख अन्नान बिन बनियान, ये बताइए कि मियां साहब कब तक अपनी सियासी सरगर्मियां दोबारा से शुरू कर पाएंगे? अबदन नॉट पॉसिबल, कभी नहीं। शेख अयान बिन करियान, कभी नहीं? क्या मतलब؟ يعني ذهابا with normal باكستاني، يعني المواطن الباكستاني، الشخص الباكستاني العام he's get recover after his operation right in the next day. But لكن this politician نفر from Pakistan يعني مستر شريف उनका 6 महीना हो गया. 6 months after his angiography. بعدين ابتك يعني he's not fine الحمد لله. ايوه बहुत बहुत शुक्रिया नयान बिन बनियान आप। والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الموز الشبكة الأخبار وأنا ملك الآب الخطير الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हमारे साथ मौजूद थे अन्यान बिन नयान, जो इससे पहले अल जजीरा में काम किया करते थे। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि डॉक्टर्स अपनी तमाम तर एनर्जीज आवाम की खिदमत में लगाएं, क्योंकि बहुत जल्द बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं। मेरा ये वादा है आपसे। और अब चलकर देखते हैं फिरदौस जमाल के फनी करियर पर एक दस्तावेजी रिपोर्ट। फिरदौस जमाल, एक नाम, एक शख्सियत, एक फलसफा, एक संगे मील, एक प्लास्टिक का दिलीप कुमार। तारीख गवाह है कि आपने कभी बदकिस्मती से भी अच्छी अदाकारी करने से गुरेज किया। आपकी कोशिशें हमेशा यही होती कि मैं ज्यादा से ज्यादा टीवी में आऊं, इसीलिए आप उन टीवी चैनल्स पर भी नजर आए जो केबल पे नजर नहीं आते। एक मर्तबा तो आप जिन बनकर भी स्क्रीन पर जलवागर हुए। माहिरीन इल्म फलकियात और ज्योतिषियों का कहना है कि जितना अरसा आपने अदाकारी में वक्त जाया किया, अगर आप वेल्डिंग सीख लेते तो आज दुबई में बरसरे रोजगार होते। एक दफा आप हॉलीवुड भी गए और स्टीफन स्पीलबर्ग के घर गए। उसकी वालिदा ने अंदर से ही आपको देखकर कहा स्पील तो घर पे नहीं है। बाद में जब स्पीलबर्ग से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा बेटा आइंदा ये आदमी हमारे घर ना आए, इसकी नजरें अच्छी नहीं है। और अब चलते हैं बनाना स्पोर्ट डेस्क की तरफ, जहां पे बनाना आई में आप मिर्जा इकबाल बेग साहब का इन डेप्थ एनालिसिस देख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिर्जा इकबाल बेग। मैं अपने नाजरीन से सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत चाहूंगा कि अगले हफ्ते मैं यहाँ पे प्रोग्राम नहीं कर सकूंगा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हुकूमत ने मरदमशुमारी का अभी आगाज शुरू कर दिया है और मेरी मदद हुकूमत ने लेने की कोशिश की है। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले साल भी तमाम मरदमशुमारी जो हुई थी वो मैंने तकरीबन 3 घंटे में हुकूमत को बता दी थी। मैं तो ये भी कह रहा था कि तमाम परिंदों की और यहाँ तक कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर जानवर मौजूद हैं उनको भी गिन के मैं आपके सामने रख दूं, लेकिन हुकूमत ने मना कर दिया मुझे तो यहाँ तक ये भी पता है कि अगले 10 साल में किसके यहाँ कितने बच्चे होने हैं, कि कौन किस रेट पे बच्चे पैदा कर रहा है, कौन जो है वो किसके बच्चों की रंग कौन से, और यहाँ तक के